कॉकरोच जनता पार्टी का आज जिस तरह का प्रोटेस्ट देखने में आया और फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे प्रोटेस्ट एरिया को खाली करा लिया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद 4 बजे तक पूरे प्रोटेस्ट के एरिया को खाली करा लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि 11 बजे से ही सीजेपी का संस्थापक और उसके साथ ही तमाम जिम्मेदारान, स्पोक पर्सन वहां से गायब थे। यानी जो लीडरशिप थी वो नदारद थी, जिसको लेकर कई तरह के सवालात खड़े हुए। उसके बाद ये खबरें आई कि संस्थापक के साथ जिम्मेदारान जितने भी हैं सीजेपी के, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 11:15 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मुलाकात, तकरीबन 5 घंटे की ये मुलाकात चली और उसके बाद मीडिया में ये सारी चीज़ें आई कि ज्ञापन सौंपा गया है उनके ज़रिए और महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं। पहली मांग ये की गई है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, उनको जिस तरह से अस्पताल में एडमिट किया गया है। उसके साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे की मांग भी उसमें की गई। तीसरी मांग ये की गई, जो नीट के छात्र एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जब पूरे हालात ख़राब हुए, उसके बाद आईबी के चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सेक्रेटरी जो हैं, होम सेक्रेटरी, इन तीनों ने मुलाकात की रणनीति तय की गई और उसके बाद पूरे घटना पर निगाह रखने के लिए कमिश्नर को फिर वापस भेज दिया गया। वो डीसीपी सेंट्रल के ऑफिस में नज़र आए और हालात का जायज़ा लेते हुए और उसके साथ ही उसके बाद पुलिस बल के ज़रिए पूरा इलाका खाली करा लिया गया। लेकिन उससे पहले जिस तरह की वीडियोस सामने आए, जिस तरह की घटनाएं घटी हैं इस आज को लेकर के, और पूरा इलाके को जिस तरह से सील कर दिया गया, ट्रैफिक बंद कर दिया गया। एक वीडियो सामने आया कल शाम, बल्कि सुबह में, कि पत्थरों से भरा हुआ एक कंटेनर वहाँ पर खड़ा किया हुआ है, ट्रक एक वहाँ पर खड़ा किया हुआ है, जिसको लेकर सवालात खड़े हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहाँ पर हालात ख़राब करने के लिए सुबह से ही झंडे लेकर के भाजपा के वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसके साथ ही कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आई कि वहाँ पर हिट लेकर के कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, जो पुलिसकर्मियों से लोग सवाल करते हुए नज़र आए, प्रोटेस्टर्स, कि इनको किस तरह से अलाउ किया जा रहा है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गईं, तमाम गेट बंद कर दिए गए, किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। इन वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर लोग जो है फांदते हुए नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट को, और किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आने की तो इजाज़त थी मेट्रो के अंदर, लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह के भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि उस इलाके में ट्रेन को रोकने ही नहीं दिया जा रहा था। मेट्रो को उन स्टेशनों में जो जंतर मंतर के आसपास के स्टेशंस हैं, उसमें रुकने की इजाज़त नहीं थी कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद फिर हालात सामान्य हो गए। पूरी सड़कों को, आईटीओ के अलावा पूरे इलाके को, जो लुटियन जोन है, उसको जाने वाली तमाम रोड्स को बंद कर दिया गया था। उसके साथ इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्य धारा से ज़्यादातर मीडिया ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। इसके बावजूद जंतर मंतर के 3-4 किलोमीटर के दायरे में 20,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए। इसके साथ ही कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो वहाँ से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कमेंट्री की जा रही है, उसके ऊपर कई लोग जो है वो इसको वीडियो को शेयर करके मज़े ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जनता अपना उफान पे आ गई है, छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं अपनी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आता है। किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक दे। देख सकते हैं कि राजू चौक में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर से बैरियर लगा दिया गया है और लोग जो है कि छलांग लगाकर बाहर से कूद कर आ रहे हैं। पुलिस भी करके जंतर मंतर पे पहुंचना है। इन लोगों ने जो है कि
उसके साथ ही तमाम नेताओं का सिलसिला वहां पर पहुंचने का शुरू हुआ। सदन का आज पहला दिन था। राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए, जबकि लोकसभा कई बार स्थगित होने के बाद अभी तक लोकसभा चल रही है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या जेन ज़ी जो है वो जाग चुका है? क्या अब जो छात्रों की दमन की राजनीति है वो अब ख़त्म हो जाएगी? छात्र अपना हक लेकर रहेंगे? इसके साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा हो जाएगा? ये कई ऐसे सवाल थे। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। संसद के करीब रेल भवन और प्रेस क्लब का जो एरिया है वहाँ तक किस तरह से प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे। अगर वो हमें अलाउ नहीं करते हैं तो हम नहीं से करेंगे। भाई अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छुएगा जिससे बदतमीजी लगेगी। हम यही बैठेंगे। बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद प्रेस क्लब और रायसीना रोड के बाहर प्रदर्शनकारी काफ़ी देर तक जुटे रहे, जब तक कि वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, लाठीबाजी नहीं की गई, जब तक लठियाया नहीं गया, तब तक बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर छात्र मौजूद रहे। उसके साथ ही शास्त्री भवन के आसपास प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जो आज का आंदोलन था, यानी तकरीबन 22 दिन ये आंदोलन चलने के बाद आज ये आंदोलन ख़त्म हो गया है। ज्ञापन सौंपा गया, हंगामा हुआ, लाठियां चलीं, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद विपक्ष के बड़ी संख्या में नेता वहाँ पर पहुँचे। समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी वहाँ पर पहुँचे थे। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी वहाँ पर पहुँची और जिन छात्रों को चोटें आई थीं उनकी मिजाज पुरसी करती हुई वो वहाँ पर नज़र आईं, जिसको समाजवादी पार्टी के नेताओं के ज़रिए खूब ट्वीट किया जा रहा है।